हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। तो आज की क्लास जो है यूजीसी नेट पेपर नंबर 1 अगर आप देने वाले हो तो उसके लिए ये क्लास है। और आज की क्लास में हम आईसीटी जो यूनिट है उससे रिलेटेड 50 क्वेश्चंस आज की क्लास में देखेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये यूनिट है जिससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। कम से कम 5 या 6 क्वेश्चंस तो आईसीटी यूनिट से होते ही होते हैं। सूचना एवं प्रौद्योगिकी वाली जो यूनिट है आईसीटी, उसकी हम बात कर रहे हैं आज की क्लास में। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज की, तो प्लीज़ क्लास को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी तक और भी बहुत सारी क्लासेस जो हैं मैं आपके लिए पेपर 1 से रिलेटेड लेकर आने वाली हूँ। ये जर्नल पेपर है। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से यूजीसी नेट का पेपर दे रहे हो तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट आज की क्लास रहेगी। 50 पीवाईक्यूज हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि सीपीयू का कौन सा भाग जो है अंक गणितीय गणनाएं करता है। तो अंक गणितीय यानी कि जो नंबर्स वाली जो गणनाएं करता है, कैलकुलेशंस करता है, वो कौन करता है। तो सीपीयू का कौन सा भाग होता है। तो वो क्या, वो सीयू होता है, एएलयू होता है, रैम होता है या रोम होता है। तो इसका सही उत्तर होगा एएलयू। ठीक है, एएलयू की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, तो वो होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, बाकी सीपीयू की फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है। तो इनपुट और आउटपुट दोनों ही डिवाइसेस का आपको पता होना चाहिए। तो इनमें से चार आपको ऑप्शन दे रखे हैं, तो कौन सी जो है वो इनपुट डिवाइस नहीं है। क्या वो कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है या स्कैनर है। तो मॉनिटर जो है वो आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, बाकी तीनों ही जो हैं वो इनपुट डिवाइसेस हैं। ठीक है, क्योंकि मॉनिटर जो है वो हमें आउटपुट जो है वो शो जो है वो करता है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, मॉनिटर एक आउटपुट यूनिट है। ठीक है, डिवाइस है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं रोम जो है उसका मुख्य कार्य क्या होता है। आरओएम रोम जो है उसका मुख्य कार्य क्या होता है। क्या वो अस्थाई संग्रहण करता है, क्या वो स्थाई करता है, प्रोसेसिंग करता है या इनपुट करता है। तो जो रोम है वो एक स्थाई संग्रह करता है। ठीक है, बाकी जो रोम है उसकी फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी, और ये स्थाई संग्रह करता है। ठीक है, एक यानी कि ये जो है रोम जो है रीड ओनली मेमोरी जो है एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, ये भी आपने याद रखना है। और ये एक प्राइमरी मेमोरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है। तो यूआरएल की फुल फॉर्म बतानी है, तो यूआरएल की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, तो जब आप इस तरह के सभी देखो, चारों ही ऑप्शन हमें सेम ही लगते हैं। अगर आपको क्वेश्चन आता भी हो तब भी एग्जाम हॉल में जो है वो प्रेशर की वजह से क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाता है कई बार। तो आपने क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ना है, बाकी इन जो फुल फॉर्म्स हैं इनको अच्छे से याद कर लेना है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो है यूआरएल की फुल फॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में जो सेल है उसका जो इंटरसेक्शन होता है ये किसका होता है। तो इंटरसेक्शन किसका होता है एमएस एक्सेल में। ठीक है, ये होता है रोज का और कॉलम का। ठीक है, रो और कॉलम्स जो है उनका इंटरसेक्शन जो है वो जो सेल में होता है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। www का उपयोग किसके लिए होता है। ठीक है, तो www का उपयोग जो है वो एक वेब ब्राउजिंग के लिए होता है। ठीक है, एक वेब ब्राउजिंग है ये, और इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। बेसिक से कंप्यूटर यूनिट के ये क्वेश्चन है, तो आपने अच्छे से इनको याद कर लेना है। और यही बेसिक क्वेश्चन जो है वो एग्जाम हॉल में थोड़ा सा कंफ्यूजन जो है वो एस्पिरेंट्स के लिए क्रिएट करते हैं, तो बहुत ध्यान से इन क्वेश्चंस को पढ़िएगा। बाकी अगर आप नोट्स बनाते हो, जैसे कि मैं हर क्लास में आपको कहती हूँ कि नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे पास एक मटेरियल तैयार हो जाता है रिवीजन के लिए बहुत अच्छा। आप एक मतलब कि जब बहुत कम टाइम बचता है तो आप क्विक रिवीजन जो है नोट्स से कर सकते हो। ठीक है, तो जरूर नोट्स बनाइए। बाकी इन क्वेश्चंस जो आपको लग रहे होंगे कि ऐसे ही हैं, ठीक है, तो ये बेसिक से क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो www जो है ये एक वेब ब्राउजिंग है, और इसके जो फुल फॉर्म है ये वर्ल्ड वाइड वेब है। ठीक है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो क्या वो एमएस वर्ड है,
विंडोज़ है, एक्सेल है या पावर पॉइंट है। तो ये जो एमएस वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, लेकिन जो विंडोज़ है, वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है? तो ये आपने याद रखना है, ये ओएस है विंडोज़, ठीक है? आगे आता है कि जो कैचे मेमोरी रहती है, उसका उपयोग जो है वो किसके लिए होता है? तो जो एक तरह से कैचे मेमोरी जो रहती है, उसका उपयोग जो है वो उच्च गति डाटा एक्सेस के लिए होता है, ठीक है? बाइनरी मैम नंबर सिस्टम जो है ये में कितने जो है वो अंक होते हैं, तो बाइनरी नंबर सिस्टम जो है उसमें जो अंक रहते हैं वो 2 रहते हैं, ठीक है? और ओनली 2 अंक जो हैं वो रहते हैं, ठीक है? तो ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट आता है फायरवॉल जो है उसका क्या कार्य होता है? तो फायरवॉल का कार्य होता है नेटवर्क की सुरक्षा करना, ठीक है? नेटवर्क की सुरक्षा करना जैसे कि कोई भी अम आपके मतलब पर्सनल नेटवर्क के साथ कोई छेड़छाड़ करता है, तो जो फायरवॉल है, उसकी सुरक्षा जो है वो करता है, ठीक है? नेक्स्ट आता है लैन का पूर्ण रूप क्या है? तो LAN लैन जो है उसकी फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है? लोकल एरिया नेटवर्क जो है वो लैन की फुल फॉर्म है। जो मॉडेम है उसका उपयोग किसके लिए होता है? तो मॉडेम का जो उपयोग होता है वो सिग्नल परिवर्तन के लिए होता है, ठीक है? तो सिग्नल परिवर्तन के लिए मॉडेम का उपयोग जो है वो होता है। नेक्स्ट आएगा कि निम्न में से कौन-सा वेब ब्राउज़र है? तो वेब ब्राउज़र इनमें से कौन-सा है? क्या वो गूगल क्रोम है, एमएस वर्ड है, विंडोज़ है, लिनक्स है? तो विंडोज़ और लिनक्स जो हैं दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम है, एमएस वर्ड नहीं होगा, बचा गूगल क्रोम, तो गूगल क्रोम ही एक वेब ब्राउज़र है, ठीक है? नेक्स्ट आता है ईमेल में सीसी का क्या अर्थ होता है? तो ईमेल में जो सीसी है उसका अर्थ होता है कार्बन कॉपी, ठीक है? कार्बन कॉपी उसका अर्थ होता है। स्पैम क्या है? तो स्पैम जो है वो एक अनचाहा ईमेल है, ठीक है? क्या है स्पैम? स्पैम जो है एक अनचाहा ईमेल है। ठीक है? नेक्स्ट आता है आईपी एड्रेस क्या होता है? तो जो आईपी एड्रेस होता है वो डिवाइस की पहचान करना, ठीक है? डिवाइस की पहचान जो है वो आईपी एड्रेस से ही होती है, ठीक है? बाकी है क्लाउड कंप्यूटिंग का अर्थ क्या होता है? तो क्लाउड कंप्यूटिंग जो है उसका अर्थ होता है डाटा को इंटरनेट पर स्टोर करना, ठीक है? डाटा को इंटरनेट पर स्टोर करना जो है वो क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाता है, ठीक है? एचटीएमएल का उपयोग किसके लिए होता है? तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसकी फुल फॉर्म है, ये भी आपने याद रखनी है। एचटीएमएल की फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है इसका फुल फुल फॉर्म है और ये किसके लिए उपयोग होता है? ये उपयोग होता है वेब पेज डिज़ाइन के लिए, ठीक है? वेब पेज डिज़ाइन के लिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यूएसबी का मतलब फुल फॉर्म क्या है या पूर्ण रूप क्या है? तो यूएसबी की फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है? यूनिवर्सल सीरियल बस जो है यूएसबी की फुल फॉर्म है। जो रैम है वो किस प्रकार की मेमोरी है? ठीक है? रैम किस प्रकार की मेमोरी है? रोम के बारे में हमने पढ़ा कि वो नॉन वोलेटाइल है, तो रैम जो है फिर वो एक अस्थायी मेमोरी है यानी कि वोलेटाइल मेमोरी है, एक प्राइमरी मेमोरी है, ठीक है? तो ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सॉफ्टवेयर क्या है? तो सॉफ्टवेयर क्या वो हार्डवेयर है? क्या वो निर्देशों का समूह है? क्या वो मशीन है? क्या वो डिवाइस है? तो जो एक सॉफ्टवेयर है वो है निर्देशों का समूह, ठीक है? निर्देशों का समूह जो है वो हार्डवेयर कहलाता है, ठीक है? सॉरी सॉफ्टवेयर कहलाता है, ठीक है? निर्देशों का समूह, ठीक है? वैसे अगर मतलब आसान तरीके से याद करना हो तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि जिन चीज़ों को हम छू सकते हैं वो हार्डवेयर होती हैं और जिन चीज़ों को सिर्फ हम मतलब छू नहीं सकते हैं जो कंप्यूटर के अंदर हैं उनको निर्देशों का समूह जो है वो सॉफ्टवेयर कहलाता है, ठीक है? तो इन इससे आप याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? तो हार्ड डिस्क जो है वो किस प्रकार की मेमोरी है? ऑप्शन नंबर बी एक द्वितीयक मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है, ठीक है? सेकेंडरी मेमोरी है हार्ड डिस्क। ब्लूटूथ का उपयोग किसके लिए होता है? तो ब्लूटूथ जो है उसका उपयोग होता है वायरलेस संचार के लिए, ठीक है? वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए जो है वो ब्लूटूथ का उपयोग जो है वो होता है। डाटाबेस क्या है? तो डाटाबेस जो है एक तरह से डाटा का संग्रह है, ठीक है? डाटा का संग्रह ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंटीवायरस क्या का उपयोग किसके लिए होता है? तो एंटीवायरस का उपयोग जो है वो किसके लिए होता है? ऑप्शन नंबर बी वायरस को हटाने के लिए एंटीवायरस का उपयोग जो है वो होता है, वायरस को हटाने के लिए। डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू का किसने विकसित किया था? तो डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू को विकसित किया था ऑप्शन नंबर बी टिम वर्नर ली ने, ठीक है?
टिम बर्नर ली जो थे उन्होंने www का जो विकसित था उसको डेवलप जो था वो किया था। बाकी वेब ब्राउजिंग है ये हमने पढ़ लिया, इसकी फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब है, ये भी हमने पढ़ लिया पीछे क्वेश्चंस में, ठीक है। आगे आता है गीगाबाइट जो है ये किसका माप है, तो गीगाबाइट जो है ये एक डेटा का माप है, ठीक है, डेटा का माप है, ठीक है, जैसे विट हो गया, वाइट हो गया, उसके बाद ठीक है, तो ये जो है ये सभी जो है वो एक डेटा के माप है। आगे आता है कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है, तो कंपाइलर जो है वो एक कोड अनुवाद करता है, ठीक है, कोड का अनुवाद करता है कंपाइलर, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। सर्च इंजन का उदाहरण क्या है, तो इनमें से सर्च इंजन जो है वो कौन सा है, क्या गूगल है, विंडोज है, लिनक्स है, एक्सेल है, तो गूगल जो है वो सर्च इंजन है, ठीक है। नेक्स्ट आता है ई लर्निंग क्या है, तो ई लर्निंग जो है वो ऑप्शन नंबर बी इंटरनेट आधारित शिक्षा है, ठीक है, इंटरनेट आधारित शिक्षा है, जो हम ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करते हैं उसको ई लर्निंग जो है वो कहते हैं। वाईफाई क्या है, तो वाईफाई जो है वो वायरलेस नेटवर्क है, ठीक है, एक वायरलेस नेटवर्क है वाईफाई। नेक्स्ट है पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है, तो पीडीएफ की फुल फॉर्म आपने बतानी है, पीडीएफ की फुल फॉर्म है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट जो है वो पीडीएफ की फुल फॉर्म है। एक्सेल में फॉर्मूला जो है वो शुरू होता है, जो एक्सेल है उसमें फॉर्मूला शुरू होता है, तो जो फॉर्मूला है वो इज इक्वल टू से शुरू होता है, ठीक है, ये आपने याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा कि एक्सेल में जो फॉर्मूला है वो इज इक्वल टू से शुरू होता है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट है कि फिशिंग क्या है, तो फिशिंग जो है एक मछली पकड़ना है, धोखाधड़ी से जानकारी लेना है, वायरस हटाना है या डेटा को स्टोर करना है, तो धोखाधड़ी से जानकारी लेना जो है वो फिशिंग कहलाता है, ठीक है। एक तरह से मतलब कि जैसे आपने देखा होगा स्पैम्स कॉल्स आती हैं, जैसे उनमें मतलब बहुत सारा चला हुआ था कि बहुत सारे लोग जो थे वो मतलब वो कह रहे थे कि हम बैंक से बात कर रहे हैं, आप अपने बैंक की डिटेल्स दे दीजिए, तो ये जो फिशिंग है ये कहलाता है, ठीक है, धोखाधड़ी से उसकी बारे में जानकारी ले लेना उसको फिशिंग कहते हैं, ठीक है। राउटर जो है वो उसका कार्य क्या होता है, तो राउटर का कार्य जो है वो नेटवर्क जोड़ना होता है, ठीक है, नेटवर्क को जोड़ना राउटर का काम होता है। लिनक्स क्या है, लिनक्स ब्राउजर है, ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है या हार्डवेयर है या ऐप है, तो लिनक्स जो है वो ओएस है यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। आगे है बैकअप का अर्थ क्या है, तो बैकअप जो है वो डेटा की प्रतिलिपि बनाना है, ठीक है, डेटा की प्रतिलिपि बनाना जो है वो डेटा की कॉपी करना जो है वो बैकअप कहलाता है, ठीक है, प्रतिलिपि को इंग्लिश में कॉपी कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। वायरस जो है वो क्या है, तो वायरस जो है वो हानिकारक प्रोग्राम है, ठीक है, हानिकारक एक प्रोग्राम जो है वो वायरस होता है, ठीक है। डोमेन नेम क्या है, तो डोमेन नेम क्या है, डोमेन नेम जो है ऑप्शन नंबर बी वेबसाइट का नाम है, ठीक है, वेबसाइट का नाम जो है वो डोमेन नेम कहलाता है। कीबोर्ड किस प्रकार की डिवाइस है, क्या वो आउटपुट है, इनपुट है, स्टोरेज है, ये प्रोसेसिंग है, तो कीबोर्ड जो है एक तरह से इनपुट डिवाइस है, ठीक है, इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट आता है मॉनिटर क्या है, तो मॉनिटर हमने पहले भी पढ़ लिया कि मॉनिटर जो है वो एक आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट आता है स्कैनर क्या करता है, तो स्कैनर जो है वो ऑप्शन नंबर बी इनपुट, ठीक है, इनपुट जो है वो करता है, ठीक है, स्कैनर जो है वो इनपुट करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि एल्गोरिदम जो है वो क्या है, एल्गोरिदम जो है वो एक तरह से स्टेप्स का सेट है, ठीक है, स्टेप्स का सेट है। विट क्या है, विट जो है वो डेटा की सबसे छोटी इकाई है, ठीक है, डेटा की सबसे छोटी इकाई विट है, उसके बाद बाइट आता है, ठीक है, तो इसी तरह से आगे वाइट जो है उसमें कितने बिट होते हैं, तो एक बाइट में कितने बिट होते हैं, उसमें होते हैं 8 बिट, ठीक है, 8 बिट से एक बाइट बनता है, ये आपने याद रखना है। बाकी आता है स्प्रेडशीट का उपयोग किसके लिए होता है, तो स्प्रेडशीट का उपयोग जो है वो ऑप्शन नंबर बी गणना के लिए होता है, ठीक है, गणना करने के लिए स्प्रेडशीट का उपयोग जो है वो होता है। साइबर सिक्योरिटी क्या है, तो साइबर सिक्योरिटी जो है वो नेटवर्क सुरक्षा है, ठीक है, नेटवर्क सुरक्षा साइबर सिक्योरिटी जो है वो कहलाता है। ई कॉमर्स क्या है, तो ई कॉमर्स जो है वो एक ऑनलाइन व्यापार है, ठीक है, जिस तरह से ई लर्निंग जो है वो ऑनलाइन शिक्षा है, उसी तरह से ई कॉमर्स जो है वो ऑनलाइन व्यापार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये, सर्वर क्या करता है, तो सर्वर जो है वो डेटा प्रदान करता है, ठीक है, डेटा प्रदान करता है सर्वर। नेक्स्ट आता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो एक
जिसको एआई कहा जाता है, तो वो मशीन की बुद्धिमत्ता है, ठीक है? एआई के नाम से हम जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये भी आपने याद रख लेना, आपसे पूछा जा सकता है एआई की फुल फॉर्म क्या होती है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और ये मशीन की बुद्धिमत्ता जो है वो कहलाती है, ठीक है? तो आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। हमने आईसीटी के मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवाईक्यूज़ आज की क्लास में पढ़ लिए हैं। आप क्लास को ज़रूर शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, बाकी क्लास को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके आपको कुछ सजेशन रहता है या आपकी कोई क्वेरी रहती है, वो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ ज़रूर कर लें क्योंकि अगर आप नेट का एग्ज़ाम देने वाले हो, तो वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्लासेज़ अभी तक मैं और भी लेकर आने वाली हूँ। बाकी आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।